Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. 30 जनवरी को राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि को परंपरागत ढंग से हम लोग 11 बजे पूर्वाह्न में 2 मिनट अपने आप को स्थिर कर मौन रखकर उनको याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इसी क्रम में मुझे स्मरण आ रहा है कि 1949 में इंदौर में एक सर्वोदय समाज की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि गांधी जी के निधन तिथि को सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाए और सर्वोदय दिवस के दिन सर्वोदय सम्मेलन किया जाए तथा सर्वोदय समाज की परिकल्पना या सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाए, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम आदि की बातें शिष्य समाज को अवगत कराया जाए, जागरूकता फैलाया जाए। सर्वोदय समाज की जो मूल भावना है, ग्राम स्वराज्य, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा, हृदय परिवर्तन, आपसी प्रेम, सांप्रदायिक प्रेम, छुआछूत मुक्त प्रेम, दलित आदिवासी प्रेम, महिला की समानता, भाईचारा, आत्मनिर्भर समाज, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सरकार, स्वच्छ और निरोग समाज सर्वोदय समाज की मुख्य भावना थी। बुनियादी शिक्षा, यह सब जो है पर परिचर्चा हो और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाए। इस क्रम में हम आम जनता से अपील करते हैं कि ये सर्वोदय समाज के निर्णय के आलोक में जो 1949 में लिया गया था, अभी भी सर्वोदय दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि को मनाए। समाज के प्रबुद्ध वर्ग भी पुण्यतिथि के रूप में, जो उनका पुण्यतिथि है, सर्वोदय दिवस के रूप में मनाए और उस दिन सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन कर सर्वोदय की भावनाओं को प्रचार प्रसार करे और एक सर्वोदय समाज की निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। इसी क्रम में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान जाता है तो हम देखते हैं कि गांधी जी का जो थॉट्स है, विचारधारा है, वह संविधान के मूल में कम, ज़्यादातर जो है उनके विचार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। अच्छी बात है, जो भी उस समय की परिस्थिति रही, जैसे भी शामिल किया गया, लेकिन प्रस्तावना में भी संविधान की प्रस्तावना जो पूरे संविधान को विजुलाइज करता है, उसमें भी गांधीयन थॉट्स और उनसे विचारधारा, उनके शब्दों को समाहित नहीं किया गया है। अतः मेरे दिल और दिमाग में एक बात आई कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सर्वोदय शब्द को जोड़ा जाए। जैसे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच में सर्वोदय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया जाए, अर्थात सर्वोदय शब्द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पहले जोड़ा जाए ताकि जो है उनके प्रति यह सम्मान होगा, उनके जो पुण्यतिथि के प्रति होगा। यह हमारा परामर्श है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, यह मेरा विचार है। इसी क्रम में जब गांधी जी की महान आत्मा पर ध्यान जाता है तो हम देखते हैं कि गांधी जी का मोहन से महात्मा कैसे बने, मोहनदास से बापू की यात्रा उनकी कैसी थी, मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता तक की उनकी यात्रा पर ध्यान जाता है। दक्षिण अफ्रीका के आश्रम से सेवाग्राम तक और सेवाग्राम से समाधि स्थल तक की उनकी पूरी चित्र दिमाग में उभरने लगता है। दक्षिण अफ्रीका में हे राम की पहली चीख से गोली लगने पर हे राम के अंतिम उच्चारण की पूरी चित्र दिमाग में आने लगता है। दक्षिण अफ्रीका के न्यायालय में स्वाभिमान के प्रतीक पगड़ी पहनकर जब वो अपीयर होते हैं, जाते हैं, तो न्यायाधीश इस पर टोकता है। वहां से लेकर के गांधी टोपी तक की यात्रा कैसी रही। बैरिस्टर के रूप में कोट पैंट और टाई वाले महात्मा गांधी मोहनदास से लेकर के अर्धनग्न फकीर तक की गांधी की यात्रा कैसी रही। चंपारण में किनकठिया कानून पर जो ब्रिटिश सरकार को झुकाने वाला वह व्यक्तित्व जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द्वारा ब्रिटिश सत्ता का सत्ता हस्तांतरण के प्रस्ताव, एक पाकिस्तान की सत्ता, दूसरा भारत की सत्ता और रजवाड़ों की सत्ता को किस परिस्थिति में स्वीकार किए। बहरहाल जो भी परिस्थिति रही हो, लेकिन सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 से संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान के लागू होने
की स्थिति क्या थी कि इसी अवधि में गांधी जी की अप्राकृतिक मौत होती है, उनकी हत्या होती है। अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो अपनाया गया, जिससे गांधी जी संतुष्ट असंतुष्ट या आम लोगों में संतुष्टि असंतुष्टि की जो अवधि, जो वातावरण बना, उनसे उनकी जो अप्राकृतिक मौत, हत्यानुमा मौत हुआ, वह कितना दर्दनाक था, कितना विदारक था। गांधी जी का जीवन को देखे, वह किसी का विरोध करते थे तब विथ ड्यू कर्टसी विरोध करते थे, विनय के साथ असहयोग करते थे। ड्यू कर्टसी नॉन कोऑपरेशन था, ड्यू कर्टसी डिसओबीडियंस था। अर्थात विनय के साथ असहयोग, विनय के साथ बहिष्कार, विनय के साथ अवज्ञा उनकी महानता थी। वह दूसरे के हृदय परिवर्तन के लिए अपने आप को अनशन करते थे, वह दूसरे के सुधारने के लिए अपने आप को सुधारते थे। क्या उनका आदर्श था? अनशन से आमरण अनशन तक की यात्राएं क्या थी? दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फर्स्ट क्लास के टिकट पर के बावजूद भी ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर फेंके जाने की घटना से जेल की यात्राएं तक उनकी क्या दृश्य रही। वह महान आत्मा जिनके नेतृत्व में अंततः सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जिस भी परिस्थिति में भारत आज़ाद हुआ, वह भारत की आज़ादी कहीं ना कहीं वह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में सत्ता हस्तांतरण की आज़ादी है। जो भी हो, हम लोग अपना संविधान बना चुके हैं, अपना संविधान लागू कर चुके हैं। उस अपने संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें सरकार से अनुरोध करते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पहले प्रस्तावना में सर्वोदय शब्द जोड़े। अंत में फिर मैं सभी आम नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि गांधी जी के पुण्यतिथि को सर्वोदय दिवस के रूप में मनाएं और उस दिन सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन करें, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, वसुधैव कुटुम्बकम की बात हो, ग्राम स्वराज्य की बात हो, स्वावलंबी ग्राम की बात हो, आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर भारत की बात हो। हम जो है विदेशी वस्तु को बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन हमें जो बहिष्कार करने के साथ साथ अपनी वस्तु को उत्पादन भी करना होगा। हम अपनी राष्ट्रभाषा को बनाना होगा। अर्थात सर्वोदय के जो मूल मंत्र थे कि हम सभी देसी भाषाओं को सम्मान करें, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को भी माने। सर्वोदय के प्रिंसिपल, सर्वोदय दिवस के अवसर पर सर्वोदय सम्मेलन कर सर्वोदय की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए और एक ऐसा वातावरण बना जाए कि संविधान के प्रेम्बुल में सर्वोदय शब्द को जोड़ा जाए। सर्वोदय शब्द राष्ट्र के जो सिंबल हो उसमें भी जोड़ा जाए, अर्थात राष्ट्रगान में भी सर्वोदय शब्द को जोड़ा जा सकता है। अभी मूलतः सर्वोदय सम्मेलन, सर्वोदय दिवस और सर्वोदय के संविधान में जोड़ने पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ, लोगों को ध्यान आकृष्ट करता हूँ। अगर हमारा विचार यह अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।